जादुई कंघी। ये कहानी एक छोटे से लड़के संजय की है। संजय बहुत ही भोला और बहुत ही अच्छा लड़का था और पढ़ाई में काफी होशियार भी था, पर उसके बाल बड़े और घुंघराले थे और सारे कॉलेज के बच्चे उसे इन्हीं बालों की वजह से चिढ़ाते भी थे। संजय घर आता और फिर रोने लगता था। वो घंटों कंघी को लेकर अपने बाल पर घुमाते रहता था, पर वो बिल्कुल भी सीधे नहीं होते। संजय बहुत ही उदास हो गया और तभी ये देख उसके पिताजी ने कहा, आज मैं तुम्हें मेला घुमाने ले जाऊंगा। और संजय अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए चला गया। उसने वहाँ काफी मजे किए, आइसक्रीम खाई, झूला झूला। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक छोटी सी लगी दुकान पर पड़ी, जहाँ काफी भीड़ जमा थी। वो तुरंत ही उस दुकान पर जाने की जिद करने लगा। पापा, मुझे वो दुकान देखनी है, प्लीज वहाँ चलिए। बेटा, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। जितना लेट हम यहाँ होंगे उतना ही लेट तुम्हें नींद आएगी और फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। नहीं पापा, प्लीज चलो, वहाँ चलो। संजय की जिद देख उसके माता पिता उस दुकान पर जाते हैं। संजय जाते ही देखता है वहाँ रिंग गेम चल रहा है। संजय तुरंत ही दुकान वाले से पूछता है, इसे कैसे खेलना होगा भैया? आपको 10 रुपए में 3 रिंग दी जाएगी, जो आपको यहाँ पड़े सामान पर डालनी होगी। जिस सामान पर भी आपकी रिंग गिरी और सामान बीच में रहा, वो सामान आपका। संजय बहुत ही उत्साहित हो गया। उसने तुरंत अपने पिताजी से 10 रुपए लिए और दुकान वाले से 3 रिंग ली और फिर एक एक कर रिंग सामान पर फेंकना चालू किया। पहली 2 बार तो संजय के हाथ कुछ न लगा। संजय घबराहट में तीसरी रिंग भी फेंकता है। वो एक सामान पर जा लगती है, पर उस पर लगकर नीचे गिर जाती है। संजय उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी दुकान वाला पीछे से आवाज देता है, अरे बेटा, दुखी मत हो, तुमने पहली बार ही तो ये गेम खेली है। जरूरी नहीं कि हर चीज की शुरुआत में जीत ही हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और रिंग देता हूँ। तुम ये फेंक कर देखो, शायद इस बार कुछ हाथ लग जाए। संजय वो आखिरी रिंग लेकर आंख बंद करता है और टेबल पर रख सामानों के ऊपर फेंकता है। उसके आंख खोलते ही, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हें मिलती है एक प्यारी सी कंघी। कंघी देख संजय उदास हो जाता है, पर उसके पिताजी उसे वो कंघी लेने को कहते हैं और फिर वो उसे लेकर घर चले जाता है। अगले ही दिन संजय कॉलेज के लिए उठता है और तैयार होने लगता है और फिर शीशे के सामने जाता है। उसे उसके बाल अच्छे नहीं लगते और वो उन्हें सीधा करने के लिए कंघी लेता है। अरे ये वाली नहीं, मैं मेले वाली से कंघी करूँगा। आखिर वो कंघी मैंने जीती है। वो तुरंत जा दराज में से दूसरी कंघी निकालता है। वो कंघी बहुत ही पुरानी लकड़ी से बनी लगती है। संजय उसे ले शीशे के सामने जाता है और बालों पर फेरता है। अचानक उसके बाल जगमगाने लगते हैं और तुरंत ही उसके बालों का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। संजय फिर से कंघी घुमाता है और घुमाते ही उसके बालों का स्टाइल फिर से बदल जाता है। संजय समझ जाता है कि ये कोई आम कंघी नहीं है। संजय अपने बालों का स्टाइल देख फूले नहीं समाता और खुशी खुशी कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज के सारे बच्चे संजय के बाल देखकर चौंक जाते हैं और फिर कोई भी उसे नहीं चिढ़ाता। पर संजय की क्लास का एक लड़का मोंटू, जो बहुत ही बदमाश था और संजय को बहुत परेशान करता था, उसने उससे पूछा कि आखिर उसके ये बाल ऐसे हुए कैसे। संजय ने कोई जवाब नहीं दिया और मोंटू को कुछ तो गड़बड़ लगी। वो शाम के वक्त स्कूल के बाद चुपके से संजय के घर की खिड़की के बाहर आ गया और अंदर झांकने लगा। तभी उसने संजय को उस जादुई कंघी से तरह तरह के स्टाइल करते हुए देखा। ये देख मोंटू को बड़ा गुस्सा आया और चिंटू के घर से बाहर निकलते ही उसने चुपके से उसके दराज में से वो कंघी निकाल और जमीन पर मार उसे तोड़ दिया। संजय लौटते ही कंघी देखकर रोने लगा। संजय के पिताजी वहाँ पहुँचे। अरे बेटा, क्या हुआ? संजय ने अपने पिताजी को सारी बात बताई और उसे कंघी के बारे में भी बताया। उसके पिताजी ने कहा, बेटा संजय, तुम रो मत। वैसे भी जादुई कंघी होना या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जादू हमारे अंदर होता है
हम चाहे तो सब कर सकते हैं। जो भी भगवान ने हमें दिया हो, हमें उससे ही और अच्छा करना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे बाल, तुम ये भी तो सोच सकते हो कि तुम्हारे बाल कितने खास हैं। कौन कहता है कि घुंघराले बाल खराब होते हैं? तुम्हें बस आत्मविश्वास की जरूरत है और इसी स्टाइल को अच्छा समझने की भी। संजय काफी देर तक इस बारे में सोचता है और अपने पिताजी की बात पर अमल करता है और उन्हीं बालों की अच्छी तरह से देखभाल भी करता है और साथ ही साथ अपने बालों और खुद के प्रति आत्मविश्वास भी रखता है। देखते ही देखते लोग उसके बालों की चाह रखने लगते हैं और फिर संजय हमेशा खुश रहता है। जादुई स्कूल बैग। एक समय की बात है, एक गांव में आयुष नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और सुशील था। सबसे बड़े प्यार से बात करता था। वो स्कूल भी जाता था और पढ़ाई में भी आगे था और स्कूल छूटने के बाद टाइम से घर चला आता था। एक बार की बात है, उसने अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे एक नया बैग चाहिए। नया बैग? अरे अभी तो तुम्हें एक नया बैग लेकर दिया था। पापा ये बैग तो फट गया है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें अभी एक नया बैग दिला दें। तुम तो जानते हो कि घर की हालत क्या है। खाने के लिए भी खाना बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। हम तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं और तुम हो कि नया बैग मांग रहे हो। अब तुम सोचो हम कहाँ से लेकर आएं? ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं इस पुरानी बैग के सहारे ही काम निकाल लूंगा। आयुष घर से चला जाता है। आयुष को अपने घर की हालत अच्छी तरह पता थी, इसलिए वो कभी भी कुछ भी नहीं मांगता था। इसलिए आयुष घर के बाहर आ गया। आयुष अपने मन ही मन ये सोचता रहा कि उसका पुराना बैग तो फट गया है। वो क्या करे, अपनी पुस्तकें कैसे लेकर स्कूल जाए। ये सोचते हुए आयुष चलता जाता है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। उसे पता भी नहीं चलता। जब वो अपने ख्यालों से निकलता है तब उसे ध्यान आता है, अरे मैं कहाँ आ गया? अरे नहीं, ये तो घना जंगल है। यहाँ पर किसी ने मुझे खा लिया तो पता भी नहीं चलेगा घर वालों को कि मैं मर चुका हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। आयुष जोर जोर से रोने लगता है। इतने में ही पेड़ से एक आवाज आती है, बेटा क्या हो गया? अरे ये आवाज कहाँ से आई? आयुष ने देखा अचानक पेड़ से एक देवता निकल कर आते हैं और वो आयुष से कहते हैं, आयुष, क्या हो गया तुमको? क्यों रो रहे हो? अरे आप पेड़ से कैसे निकले? आप तो किसी देवता के समान दिखते हैं। मैं पेड़ का देवता ही हूँ। तुम एक प्यारे बच्चे हो और मेरे पास आकर तुम रो रहे थे। मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ देवता, मेरे घर की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे एक नया बैग लेकर दे सके। आप मुझे एक बैग दे देंगे? अरे क्यों नहीं, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। ये लो, ये बैग लो। इतने में ही देवता आयुष को एक नया बैग दे देते हैं। आयुष बैग लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। आयुष की माँ बैग देखकर आयुष से पूछती है, अरे आयुष, तुम नया बैग कहाँ से लेकर आए? माँ, आपको पता है पेड़ वाले देवता ने मुझे ये बैग दिया। लेकिन पेड़ वाले देवता, ये कौन से देवता है? आयुष, तुमने किसी का बैग चुराया तो नहीं है? नहीं नहीं माँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। आयुष के ऐसा कहने से उसकी माँ उस पर विश्वास कर लेती है। उसे पेड़ वाले देवता ने ही बैग दिया होगा। आयुष इस बैग को पाकर बहुत खुश था। आहा, मेरा नया बैग। अब तो मैं नए बैग के साथ स्कूल जाऊंगा। आयुष बैग में 2 किताबें रखता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। जब स्कूल में बैग खोलता है तो देखता है कि उसके 4 किताबें हैं। अरे ये क्या, मैंने तो 2 किताबें डाली थी, 4 किताब कहाँ से आई इस बैग में? ये माँ भी ना बेकार में मेरा बोझ बढ़ा दिया। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर पहुंचता है तब अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे बैग में एक्स्ट्रा 2 किताबें क्यों रख दी? मुझे तो आज 2 ही किताबों की जरूरत थी। बेटा ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे बैग में कोई किताब नहीं रखी। तो माँ, मैं सिर्फ 2 किताबें लेकर गया था
और बैग में 4 किताबें हैं। ये कैसे हो सकता है? आप खुद ही देख लो। माँ भी 4 किताबें देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो ये देखती है कि वो सारी किताबें एक जैसी है। आयुष भी बहुत सोच में था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो जादुई बैग है, इसलिए वो बैग पर ज्यादा ध्यान न देकर उसे घर में रख के खेलने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन आयुष ने बैग में 2 किताब और 2 पेंसिल रखी और स्कूल चला गया। स्कूल जाते समय उसके पापा उसको रास्ते में मिलते हैं। पापा, आप सब्जियां लेकर आ रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सब्जियां लेकर आ रहा हूँ। पापा, मेरे लिए 2 पेंसिल भी लेकर आना। मेरी दोनों पेंसिल बहुत छोटी हो गई हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं। आयुष, तुम्हारे तो खर्चे ही नहीं निपटते। अभी अभी तो इतने रुपए की सब्जियां आई हैं। पेंसिल के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है पापा, आपके पास जब पैसे हो तब पेंसिल ला देना। ठीक है, स्कूल जाओ तुम। आयुष उदास होकर अपने स्कूल में चलाता है और अपने बैग से पेंसिल और किताबें निकालने लगता है। वैसे ही वो देखता है कि उसके बैग में 2 पेंसिल की जगह 4 पेंसिल है। आयुष ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अब वो समझ गया कि ये बैग कोई साधारण बैग नहीं है, ये एक जादुई बैग है। इसमें जो भी कुछ डाला जाए वो दुगना हो जाएगा। अब तो आयुष माँ के दिए हुए पैसे भी उसमें डाल देता है और वो पैसे भी एक की जगह 2 सिक्के निकालते हैं। अब तो आयुष के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही उसकी पेन खत्म होने लगती, उसे बैग में रख देता और वो 2 हो जाती। धीरे धीरे वो दोस्तों को भी मदद करने लगा। एक दिन जब आयुष क्लास में बैठा था तो उसने देखा कि रीना जोर जोर से रो रही थी। रीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं आयुष, मेरा रबर खत्म हो गया है, अब मैं कैसे मिटाऊंगी? लाओ, अपना पुराना रबर दो। आयुष उसके रबर को लेकर अपने बैग में डाल देता है। अगले दिन आयुष को 2 नए रबर मिलते हैं। आयुष एक रीना को दे देता है और एक अपने पास रख लेता है। रीना रबर पाकर बहुत खुश हो जाती है। अब तो क्लास का हर एक बच्चा अपनी परेशानी लेकर आयुष के पास आता था। घर में भी अगर कुछ खत्म हो जाता तो आयुष उसको अपने बैग में रख देता और वो चीजें दुगनी हो जाती। कभी वो माँ की चूड़ियों को बैग में रखता तो कभी माँ की बिंदियों को। अरे वाह, आजकल तो मेरी बिंदियाँ खत्म ही नहीं होती। मेरे पास नई चूड़ियाँ भी आ गई है। आयुष, तुम ये कहाँ से ले आ रहे हो? माँ, ये तो जादुई बैग का कमाल है। तुम और तुम्हारी फालतू बातें, मुझे तो यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं माँ, आप चूड़ियाँ पहनकर खुश रहो। आयुष बहुत खुश था क्योंकि वो सबकी मदद कर पाता था। लेकिन उसका एक दोस्त पड़ोस में रहने वाला शिवा आयुष से बहुत जल रहा था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि हर जगह आयुष की चर्चा हो रही थी। इसलिए वो आयुष के घर गया और खिड़की से आयुष का जादुई बैग देख लिया। अब मैं उसे बताता हूँ, अब ये बैग मेरा है। अब ये कोई जादू नहीं कर पाएगा। शिवा ने आयुष का जादुई बैग चुरा लिया। आयुष काफी परेशान हो गया था। वो जादुई बैग को हर जगह तलाश कर रहा था। माँ, मेरा जादुई बैग कहाँ गया? यही कहीं होगा। अरे नहीं माँ, मैंने उसे बहुत खोजा। स्कूल में है, ना ही घर में, ना पड़ोस में, कहीं नहीं मिला। हा 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 हा, अब इस आयुष के बच्चे को अकल आएगी जब मैं कल बहुत सारा सामान लेकर आऊंगा। और कल तो दिवाली है, मैं इस जादुई बैग से बहुत सारे पटाखे बनाऊंगा। माँ, मेरा जादुई बैग कहाँ गया? आयुष सोच सोच कर परेशान था और उधर शिवा जादुई बैग को लेकर बहुत खुश था। उसने जादुई बैग में एक बम रखा और अगले दिन उसे 2 बम मिला। इसके बाद शिवा ने 2 बम जादुई बैग में रखे और अब शिवा ने उसमें से 4 बम निकाले। उसे तो मजा ही आ गया था और उधर आयुष बहुत ही परेशान था। आयुष जादुई बैग के बिना बहुत उदास था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था और शिवा ने तो उस बैग को यूं ही फेंक दिया था और सारे बम लेकर बाहर जलाने के लिए चला गया। शिवा ने सारे बम को एक ही साथ जला दिया। इतनी आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए और वो शिवा पर चिल्लाने लगे। शिवा, कितने बदतमीज हो तुम, क्या कर रहे हो? किसी को चोट आ गई तो?
हर कोई शिवा पर चिल्ला रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा रहा हूँ अंदर। शिवा घर में चला जाता है और जैसे ही घर में गया उसने देखा, अरे ये क्या, घर में इतने चूहे कहाँ से आए? अरे ये मेरा सारा सामान ले गए, मम्मी देखेंगी तो बहुत मारेंगी। ये कैसे हो गया? दरअसल जैसे ही शिवा बाहर गया, जादुई बैग को घर के एक कोने में फेंक कर चला गया था। तभी उसमें 2 चूहे बैग के अंदर घुस गए और वो 4 होकर बाहर निकले। फिर 4 चूहे अंदर घुसकर 8 होकर बाहर निकले। इसी तरह से चूहे की संख्या बढ़ती चली गई और शिवा का पूरा घर चूहा से भर गया। वो घर से बाहर आया। अरे मुझे कोई बचाओ इन चूहों से, ये चूहे मार डालेंगे। इन्होंने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया है, मम्मी मुझे बहुत मारेगी। शिवा की आवाज सुनकर आयुष समझ जाता है कि उसका जादुई बैग उसी के पास है। आयुष जाता है और अपने जादुई बैग को उठा लेता है। अरे वाह, मेरा प्यारा बच्चा मुझे मिल गया। शिवा आयुष से माफी मांगता है। आयुष एक नेक लड़का था, वो शिवा को माफ कर देता है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज को हमें चुरानी नहीं चाहिए।